चलिए बच्चों, सब लोग फाइन, स्टार्ट करें। तो लास्ट क्लास का पॉइंट आपका चल रहा था क्या? मेटल, मेटेलिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटल और नेचर ऑफ ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो सबको नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड समझ आ गए, कैसे उनका व्यवहार बदलता है। ठीक है, व्यवहार में बदलाव समझ में आ गया। बोलो कैसे उसको समझेंगे? आकार से। जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे धात्विक गुण बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे धात्विक गुण बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्षारीय स्वभाव बढ़ता जाएगा, अम्लीय स्वभाव कम होता जाएगा। उल्टा कर दो, जो जितना छोटा साइज का परमाणु होगा उसका ऑक्साइड उतना अम्लीय होगा। बस इतनी सी बात समझने की है। और मैंने आपको कल क्वेश्चन समझा ही दिए थे कि क्या आते हैं। तो चलिए, तो मेरा एक क्वेश्चन है जो आपको नीट में भी पूछा गया है। ठीक, जरा बताओ लैंथेनाइड में सबसे बड़ा आकार किसका है? जल्दी से। लैंथेनम 57 से लगा करके कहां तक? लुटेशियम 71 तक आकार क्या होता है? जल्दी बताओ। है? तुम लोग को कितना अच्छा मैंने जिंगल दे दिया याद करने का, वो भी तुमने याद नहीं किया और तुम बता नहीं पा रहे हो सबसे बड़ा आकार किसका है? लैंथेनम। लैंथेनम से लगा के लुटेशियम तक आकार घटता है। अब आपको एक क्वेश्चन आया है, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड और इधर दिया है लुटेशियम हाइड्रोक्साइड। दो मैंने लिख दिए, बीच के आप कोई से भी ले लो। सपोज लैंथेनम प्रेसियोडाइमियम नियोडाइमियम ले लेते हैं अपन, नियोडाइमियम हाइड्रोक्साइड, प्रोमेथियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम हाइड्रोक्साइड। अब बताओ, तुम्हारे सामने चार हैं, सबसे ज्यादा क्षारीय कौन सा? ये दो मुझे याद है, दो मैंने मन से लिख दिए। सबसे ज्यादा क्षारीय ऑक्साइड कौन सा, हाइड्रोक्साइड कौन सा होना चाहिए? पहला वाला। क्यों? आकार बड़ा, धात्विक गुण ज्यादा। आकार छोटा, धात्विक गुण कम। तो बस अब कोई से भी आपको आए, लैंथेनम से लगा के लुटेशियम तक, जैसे जैसे आप इधर जाओगे ये क्षारीयता घटते जाएगी, क्षारीयता घटते जाएगी। बस तो ये सबसे कम क्षारीय और ये सबसे ज्यादा क्षारीय क्वेश्चन आपको आया है। और कितना सिंपल है, अगर आपको लैंथेनाइट की सारी सीक्वेंस याद हो, सीक्वेंस में मैंने याद कराया है तुमको, तो आपको वैसे ही बन जाता है। और ये दो से तो वैसे ही बन जाएगा कि अगर ये दिया और ये दिया हो तो वैसे ही क्वेश्चन बन जाएगा। आया कि नहीं समझ में? बोलो। तो जैसे जैसे आकार बढ़ेगा क्षारीयता बढ़ेगी, आकार घटेगा क्षारीयता घटेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। अरे इसी में नहीं आया, ऑक्साइड में भी अगर आपने La2O3 लिया, Nd2O3 लिया, Gd2O3 लिया और लुटेशियम, तो बताओ कब वही क्षारीयता ऑक्साइड होगी, क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसा चलता है। जैसा ऑक्साइड होता है वैसा ही उसका हाइड्रोक्साइड होता है, कोई अंतर नहीं होता उनके स्वभाव में। तो फटाफट लिखिए, गलत जगह आगे, ऊपर जा, ऊपर 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 लग रही क्लास। समझ आ गया? ये पॉइंट समझ आ गया? तो ये आपको नीट में क्वेश्चन पूछा गया है और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब बताओ अंतिम सत्य क्या? आकार बढ़ना। आकार से सारी चीजों की प्रॉपर्टी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, आकार बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए, हो गया बच्चों क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? संयोजकता बस सिंपल मुझे आंसर दे दो। संयोजकता तो मेरे ख्याल से 8th क्लास के बाद से ही अपन ने पढ़ना शुरू कर दिया। क्या होती है संयोजकता? हाँ, तो संयोजकता संयोजकता का मतलब, चलो टॉपिक डालो संयोजकता। थोड़ा सा सब लोग इधर उधर एडजस्ट करके देख लेना, क्योंकि थोड़ा सा इसके कारण दिक्कत तो आती है। इसके कारण वैलेंसी संयोजकता, देखो ध्यान से, बस एक क्वेश्चन पूछता हूं, इससे तुमको दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एकदम क्वेश्चन आपके माइंड में जो हो बस बताना मुझे। कि मैं तुमसे पूछूं NaCl में Na की संयोजकता क्या है और Cl की संयोजकता क्या है, और NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या है, इसकी संयोजकता क्या है, और हाइड्रोजन की संयोजकता क्या है, ये आपको बस आंसर देना है। फिर मैं आपको डेफिनेशन दूंगा, एकदम तुम्हें याद आ जाएगा, समझ आ जाएगा। सोडियम, हाँ बोलो बेटा। 1 और Cl के 1, बहुत बढ़िया। सोडियम की संयोजकता भी 1 और Cl की संयोजकता भी 1। बोले कैसे 1 है? अब कई बार क्वेश्चन मन में आता है कि यार 1 कैसे है, ठीक है कि नहीं? अच्छा, बहुत सारे लोगों को नहीं होगा क्लियर। बस इतनी सी बात समझना है, सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे? ये सोडियम है, इससे ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, देखो ये गया इलेक्ट्रॉन, ये बन गया सोडियम धन आयन, ये बन गया सोडियम धन आयन। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जल्दी बताओ? कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे? एक। अरे भाई, जितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है वही उसकी संयोजकता, समझ गए? इसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए? एक, तो इस पर चार्ज आ गया -1, इस पर चार्ज आ गया +1। तो आप संयोजकता बताते समय +1 -1 नहीं बोलेंगे। मैंने नहीं लिखा है +1, लिखा क्या मैंने? नहीं लिखा। मैंने क्या लिखा? बोलो 1। संयोजकता में कभी भी धन और ऋण चिन्ह नहीं लगाएंगे, अभी लिख लेंगे ऐसा। तो इसकी संयोजकता 1, इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसकी संयोजकता 1, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसकी संयोजकता 1। तो ये जो संयोजकता जो तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो एक सोडियम क्लोराइड की, यह संयोजकता है इलेक्ट्रॉन त्यागने और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के आधार पर, मतलब विद्युत संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत संयोजकता। और इसमें बताओ, कौन बताएगा? नाइट्रोजन की बताओ, कुछ तो दिमाग लगाओ। कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3। कितने बंध बना रहा है? बोलो, कितने बंध बना रहा है नाइट्रोजन? नाइट्रोजन कितने बंध बना रहा है? 1 2 3। नाइट्रोजन 3 बना रहा है, और हाइड्रोजन कितने बना रहा है? 1। अरे हाइड्रोजन, ये देखो, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर हाथ रखो और उससे पूछो तूने कितने बंध बनाए? वो क्या बोल रहा है? 1। और नाइट्रोजन से पूछो 1 2 3। नाइट्रोजन खुद बोल रही है, तेरे को दिखता नहीं क्या? अंधा है?
समझ गए कि नहीं? हैं? कितने बंध है नाइट्रोजन में? 3। तो यहाँ पे बंध बन रहा है सह संयोजक बंध बेटा। ये कौन सा बंध होता है? सह संयोजक बंध। ठीक है, सह संयोजक बंध। और यहाँ कौन सा बंध है? आयनिक बंध। तो कितने टाइप की संयोजकता हो गई? बहुत सिंपल थी, 2 प्रकार की संयोजकताएं हो गई। ये पहली हो गई कौन सी? आयनिक या विद्युत संयोजकता या विद्युत संयोजकता। और ये दूसरी हो गई सह संयोजकता। बोले सर इसमें सह लगा दिया, आप सह हटा दो तो क्या बचा? और इसमें विद्युत हटा दो तो क्या बचा? संयोजकता। ठीक है, तो संयोजकता तो है ही। तो विद्युत संयोजकता आपको एकदम समझ आ जाएगी। अच्छा बताओ, कभी तुमने NaCl को ऐसा बनाया क्या? बताना बस, NaCl को ऐसा बनाया क्या तुमने? जल्दी बताओ, NaCl को तुमने कभी ऐसा बनाया क्या? नहीं बनाया। और अगर तुमने बना दिया तो कितना गलत किया तुमने। मतलब HCl आप ऐसा बना सकते हो, ये देखो, ये HCl को ऐसा बना सकते हैं। ये सह संयोजक बंध है। और यहाँ सह संयोजक बंध नहीं बनता, यहाँ आयनिक बनता है। ये बोलता है मैंने पूरा इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इसने पूरा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ये बात खत्म। ये थोड़ी हो रहा है शेयरिंग। समझ आ गया? तो बच्चों NaCl बनाता है कैसा बंध? इलेक्ट्रॉन, Na ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, Cl ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। कितने ग्रहण किए? 1। संयोजकता 1। कितने त्यागे? 1। तो बच्चों आयनिक संयोजकता की परिभाषा सिंपल ये हो गई कि कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह संख्या, या कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह उसकी संख्या ही उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या ग्रहण किए, सीधा इसका लिखना। किसी परमाणु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मैं बोल तो रहा हूं, तो किसी परमाणु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, बस ये संयोजकता हो गई। आप इसमें मतलब इसमें बताओ क्या संयोजकता? किसी परमाणु द्वारा बनाए गए बंधों की संख्या। किसी परमाणु द्वारा बनाए गए सह संयोजक बंधों की संख्या। किसी परमाणु द्वारा बनाए गए सह संयोजक बंधों की संख्या। किसी परमाणु द्वारा बनाए गए सह संयोजक बंधों की संख्या। ठीक है, आई बात समझ में बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो, सिर्फ पहले और दूसरे समूह के तत्व, पहले समूह और दूसरे, सोडियम वाला ग्रुप और कैल्शियम वाला ग्रुप, ये क्या बनाते हैं? वैसे ही समझ में आ जाएगा, वैसे ही समझ में आएगा। पहले ये छोटे छोटे उदाहरण लिख लो फिर अपन लिख। तो नाइट्रोजन कितने बंध बना रहा है? 3। और हाइड्रोजन कितने बना रहा है? 1।
लिख लिया बेटा? तो इस तरह हम सिंपल वे में किसी चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना आप। ये फर्स्ट समूह हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। यार अब बताओ इनके आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जल्दी बताओ। सबके आखिरी कोष में, आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ जल्दी। एक ही होता है ना। हाइड्रोजन तो 1s1, लिथियम तो 2s1, सोडियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब बताओ सब जान गए एक ही इलेक्ट्रॉन है इनके आखिरी कोष में, तो ये कितने बंध बना पाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन त्याग पाएंगे, जल्दी बताओ। इस पेन में एक ही ढक्कन है, तो ये पेन क्या बोल रहा है, मेरे पास एक ढक्कन है, ले जा। समझ आ गया? तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग पाएगा। और इनकी परमानेंट वैलेंसी इस समूह की सबके लिए, चाहे आप किसी को भी देख लें, किसी को भी देख लो, ये एक इलेक्ट्रॉन ही त्याग सकता है। और एक इलेक्ट्रॉन त्याग के खुश हो जाएगा, अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो बताओ इसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए, इस पूरे समूह की संयोजकता कितनी होनी चाहिए, सबकी संयोजकता 1 होनी चाहिए। आ गया समझ में? द्वितीय समूह, समूह द्वितीय, ये फिक्स है, कुछ फिक्स है, ये इनमें कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। जो फिक्स है वो हमेशा ध्यान रहे। बताओ जल्दी। बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम, स्ट्रांथियम, बेरियम, इनमें क्या है जल्दी बोलो। NS2 कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। कितने त्याग सकते हैं, 2 बस। तो इनकी परमानेंट संयोजकता कितनी रहेगी, तो ये पहली चीज तो लिखी लो, इनमें कभी कोई डाउट नहीं है। इनकी परमानेंट 1 और इनकी 2। बच्चों मैंने यहाँ पर प्लस या माइनस साइन नहीं लगाया है, ये मत भूलना, नहीं तो +2 लिख दो। बोले इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो +2। संयोजकता में प्लस माइनस साइन नहीं लगाए जाते। आ गया बच्चों समझ में? ये फिक्स है मामला। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, जल्दी बोलो। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या नाम दोगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है इनका? इसमें यदि मैं तुमसे पूछूं कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो तुम क्या आंसर दोगे, 1। इसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो कितना आंसर दोगे, 2। तो अलग से फिर अपन यही लिखते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें बेटा 1 और इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। ठीक है, समझ आ गया? दूसरे ग्रुप में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सिंपल बात है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समझ में आ गई। अच्छा फिर संयोजकता कक्ष किसे कहेंगे, बस ये वाला सबसे आखिरी वाला जो कोष होता है वही क्या कहलाता है, संयोजकता कोष। और ध्यान से सुन लो परमानेंट बात,
आखिरी कोष संयोजकता कोष, और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन उतनी ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते। लिख लो इस बात को, आखिरी कोष, कक्षा की बात कर रहा हूं, फिर से सुन लो, उपकक्षा नहीं, पूरी कक्षा, ठीक है। कक्षा में उपकक्षाएं भी आती हैं। तो क्या पॉइंट हुआ, किसी परमाणु की अंतिम कक्षा, संयोजी कक्षा, और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है। ठीक है, किसी परमाणु की अंतिम कक्षा, कोष भी लिख सकते हो, अंतिम कोष को संयोजी कोष या संयोजी कक्षा, और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बन गई। ठीक है, अब अगली बात ध्यान से सुनना, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी है, कोई जरूरी नहीं है कि संयोजकता उतनी हो भी सकती है। और देखो यहाँ पे कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, एक, संयोजकता एक, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, दो, संयोजकता दो, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नहीं तो आप परमानेंटली ये लिख डालो कि बस संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन वही उसकी संयोजकता, संयोजकता नहीं। संयोजी कोष में यदि इलेक्ट्रॉन है तो वो उनकी संख्या आप गिन लो, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बराबर संयोजकता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बात समझ आई है? चलो, अभी यहाँ तो बराबर है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कौन सी संयोजकता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली, कौन सी? इसके नीचे आप चाहो तो लिख सकते हो विद्युत संयोजकता, जो आपने दो देखी, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली संयोजकता हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अब ध्यान देना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कितने इलेक्ट्रॉन, हेलोजन कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले? एक हेलोजन, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, सारे एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये I माइनस, ये Br माइनस, ये Cl माइनस और ये F माइनस बनाते हैं। बताओ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली संयोजकता का नाम क्या होता है? विद्युत संयोजकता। तभी तो लिखा तुमने, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली संयोजकता क्या कहलाती है? तो बताओ, इनने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इनकी संयोजकता क्या हो गई? 1। ये बंध नहीं बना रहे हैं, कौन सा सह संयोजक बंध की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण या इलेक्ट्रॉन त्याग की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इनकी संयोजकता? इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसलिए इनकी संयोजकता एक हो जाएगी। आ गया समझ में? अच्छे सुन लेना, नहीं तो अभी गड़बड़ कर दो। तो लिख लो इसको फटाफट, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कितने किए ये देख लो, एक किया। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर इनकी संयोजकता हुई एक। आप बताना, कैल्शियम क्लोराइड में, ठीक है,
एल्यूमिनियम क्लोराइड में कितनी कितनी संयोजकता, इसकी संयोजकता बोलो कितनी है, इसकी बोलो कितनी है, और इसकी बोलो कितनी है, और इसकी यहाँ पे बोलो कितनी। कैल्शियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम की कितनी, कैल्शियम मैं बोलता भी हूं, ठीक है, जैसे मान लो कभी नहीं दिख पाए तो बोल तो रहा हूं, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब बताओ कैल्शियम में कितने क्लोरीन जुड़े हैं, बोलो कैल्शियम के साथ कितने क्लोरीन जुड़े हैं, दो, बच्चों दो जुड़े हैं ना, और क्लोरीन की कितनी है, एक, और कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, दो, तो कैल्शियम की कितनी दिखने लगी, 2, और क्लोरीन की कितनी होगी, 1। यार यहाँ देखो ये 1, तो ये इधर चार्ज कितना आ गया, +2, और इधर चार्ज कितना आ गया, बोलो, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, CaCl2, ये 2 को इधर, ये 2 इधर, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 1 इधर, ये करते हो कि नहीं करते हो तुम लोग, ये करते हो कि नहीं, ये 6th क्लास में सिखाते हैं ऐसा, देख लेना 6th क्लास में ऐसा वाला बना देते हैं, बोले 2 इधर तो इधर 2 लिख देना, इधर 1। अब बताओ इसने कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और इसने कितने त्यागे, बस, तो त्यागने वाले कितने हो गए, 2, और ग्रहण करने वाले 1। इसलिए जब ये 2 त्यागेगा और ये 1 ग्रहण कर रहा है तो कितने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर आपको, समझ गए कि नहीं, आया कि नहीं समझ में सबको अच्छे से। तो कैल्शियम की संयोजकता कितनी हो गई बच्चों, 2, और क्लोरीन की 1। एल्यूमिनियम की कितनी होनी चाहिए, बताओ कितने Cl लगे एल्यूमिनियम से, 3, तो एल्यूमिनियम की 3, जितने Cl लग जाए उतनी संयोजकता हो जाएगी, एल्यूमिनियम की 3 हो जाएगी, क्लोरीन की 1 ही रहेगी। आ गया समझ में? समझ आ गया? तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जितने क्लोरीन जुड़े हैं वो भी संयोजकता हो गई, 2 क्लोरीन जुड़े तो 2 संयोजकता हो गई, ऐसे भी सोचो। चलो, तो इस तरह बहुत सिंपल तरीके से बात को समझा जा सकता है। अब देखो, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1, ठीक है, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1। अब किसी से यदि एक हाइड्रोजन जुड़ा तो हाइड्रोजन की तो 1 है, तो इसकी भी 1 हो गई। तो किसी परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या भी संयोजकता कहलाती है। लिखिए, किसी परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या संयोजकता कहलाती है। सामने देखिएगा, लिथियम, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, देखो बच्चों,
इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, LiH बन गया। इसमें दो हैं तो दो BeH2 बन गया। एक तीन है, BH3 बन गया, CH4 बन गया, NH3 बनेगा, H2O बनेगा और HF बनेगा। अब बताओ लिथियम से कितने हाइड्रोजन जुड़े? तो बताओ संयोजकता कितनी हो गई? इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी 4, इसकी। अब 5 NH5 नहीं बनता। तुमने कभी सुना है NH5 आज तक? NH5 कभी सुना है आज तक? नहीं सुना, पर CH4 सुना है। ठीक है, तो बच्चों NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ऑक्सीजन की जल्दी बोलो 2 और फ्लोरीन की 1। अब भी तुमने देखा था फ्लोरीन की कितनी थी? 1। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि लिथियम की संयोजकता 1, बेरिलियम की 2, बोरान की 3। समूह संख्या भी लिख दे रहा हूं तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बताओ ये कौन सा समूह होता है? ये कौन सा होता है? ये कौन सा होता है? थर्ड। और पुरानी पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बोलो, थर्ड, और नई के हिसाब से 13। भाई तुमको सारी पीरियोडिक टेबल समझा दिए। ये 4 तो 14, 4 14 5 15 6 16 और 7 17। 7वें ग्रुप को 17वां, 7 17 6 16 50 बार समझाया है मैंने। ठीक है, 5 15 तो 3 13। तो ऐसा इसमें भी 3, इसमें भी 3, पर इसमें 13 में 3 है, इसमें 3 में 13 है। ठीक है, तो भैया इसकी संयोजकता 3, इसकी 4, इसकी 5 नहीं होगी। कितनी हो गई फिर? 3 2 1। तो कहां तक बढ़ती है संयोजकता? 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर घटती है। समझ आ गया? संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर घटती है। तो ऐसा पूरा लिख लो, फिर आपको क्वेश्चन समझाते हैं कि इस पे और क्या आएंगे। लिख लिया सबने? तो भैया कौन सा समूह? 1 संयोजकता 1, समूह 2 संयोजकता 2, समूह 3 संयोजकता 4, समूह 4 संयोजकता 4। समूह संख्या के बराबर संयोजकता आपको यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, और यहाँ पर समूह संख्या के बराबर नहीं दिख रही है। 5 -2 -2 करते जाओ। ठीक, उल्टा बोल दिया मैंने। 8 माइनस करते जाना पड़ेगा, वो आप जरूरत भी नहीं लिखने की। 8 -5 8 -6 8 -7। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर -8 माइनस ग्रुप नंबर, यहाँ पर जो है यहाँ से 8 माइनस ग्रुप नंबर, और यहाँ पर ग्रुप नंबर तुम नीचे भी लिख सकते हो। कोई वो थोड़ी है कि यार ऊपर अब जगह नहीं बची तो अब नीचे क्या करें, नीचे भी लिख सकते हो। तो यहाँ देखो, यहाँ ग्रुप नंबर के बराबर यहाँ से यहाँ तक है, और फिर आगे ग्रुप नंबर 8 में से माइनस कर दो। 8 में से 5 माइनस करो, कितना आया? 3। इतना सब सोचने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ तक बढ़ती है 1 2 3 4, 1 से 4 तक संयोजकता बढ़ती है और फिर
घटती है। आ गया समझ में? तो क्वेश्चन क्या आएगा, ये कौन सा आवर्त लिखा तुमने, दूसरा आवर्त है। दूसरे आवर्त में 1 से 4 तक संयोजकता क्या होती है, बढ़ती है, और फिर क्या होती है, घटती है। किसके सापेक्ष पढ़ रहे हो, बोलो? तो हाइड्रोजन परमाणु जोड़ के देख लो। अमोनिया नाइट्रोजन में कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेंगे, 3। ऑक्सीजन में कितने जुड़ेंगे, 2। और फ्लोरीन में कितने जुड़ेंगे, 1। HF ही बनता है। कभी तुमने H2F नहीं सुना, H2O सुना तुमने कभी, H3O H4O ऐसा नहीं सुना, ठीक है। CH4 सुना, CH5 नहीं सुना। तो ये फिक्स है। अब बात समझ आ गई तुमको? तो कैसे देखना है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को ही हम उसकी संयोजकता कह सकते हैं। अब लिख लिया सब लोगों ने ये? तो अब क्वेश्चन आए दूसरे आवर्त में, चाहो तो यहां लिख लो सेकेंड पीरियड, दूसरा आवर्त में 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर घटती है। ये संयोजकता का क्रम है, एनसीईआरटी का बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वैसे भी तुमने कार्बन तो पढ़ा ही ना, कार्बन चतुर संयोजकता होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, पढ़ी है कि नहीं? कार्बन की संयोजकता तो सबसे पहले पढ़ी जाती है दुनिया में, कितनी होती है, 4। आ गया समझ में? अच्छे से। अब ध्यान देना, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक होता है 7। मेरा क्वेश्चन है इसका संयोजी कोष, पहला नाइट्रोजन का संयोजकता कोष कौन सा है? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, 2, दूसरा 2H, तीसरा 2P, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर दो, 2। फिर से सुन लेना, क्वेश्चन है नाइट्रोजन में संयोजकता कोष है, सिंपल। ए का वैल्यू, एक ऑप्शन दे दिया 2S, दूसरा ऑप्शन दे दिया 2P, तीसरा ऑप्शन दे दिया 2, और चौथा ऑप्शन दे दिया नन, कोई भी नहीं, नन। अब बताओ, बहुत सारे बच्चे 2P बोल देते, बोले सर सबसे लास्ट में तो यही दिख रहा है। तो बच्चों 2P का मतलब हो गया उपकोष, 2 का उपकोष। और मैंने उपकोष की बात नहीं की, मैंने क्या बात की, कोष। तो कोष कौन सा है, ये है, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष। तो इसका बेटा आंसर कौन सा होना चाहिए? आ गया समझ में? आ गया कि नहीं समझ में? सबको कोई दिक्कत तो नहीं? तो कोष 2 है। अब नाइट्रोजन में क्वेश्चन है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जल्दी बोलिए। अब आप पूरे नहीं लिखना, नहीं तो सब पूरे लिख के बैठ जाओ, टाइम नहीं इतना। नाइट्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, जल्दी बोलो। 5। 2 यहां दिख रही है और 3 यहां दिख रही है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आंसर हो गया 5। ठीक है, आ गया समझ में? देखो गुस्सा बहुत आएगी, लिखते जाना जल्दी जल्दी। का आंसर, सीधा आंसर लिखना। इसका संयोजी कोष है 2।
पर ऑप्शन भी मैंने दे दिए हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। हो गया बेटा? अब फिर से मेरी बात सुनना। क्वेश्चन है नाइट अमोनिया में NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता। अब बताओ तो आंसर इसका क्या होगा? बोलो 3। समझ आ गया? तो देखो सब चीजें अलग अलग दिख रही हैं। फोर्स कौन सा है? 2। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5। संयोजकता कितनी है? नाइट्रोजन में कितनी है? 3। अमोनिया के नाइट्रोजन में 3। समझ आ गया? कष्ट तो नहीं? आगे देखो, अब क्वेश्चन बदल गया। NH4 आयन में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होगी? NH4 आयन में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होगी? NH4 आयन दिया है। अब मामला थोड़ा सा बदल जाएगा, ठीक है? देखो इधर, ये विन्यास में इसका आंसर दे रहा हूं, इसका आंसर दे रहा हूं। सब बाकी सबने लिख लिया है और बाकी सारी चीजें तो क्लियर है। अब NH4 आयन में नाइट्रोजन की संयोजकता पर विचार कर रहे हैं। ये देखो, क्या नाइट्रोजन में यहाँ पर d ऑर्बिटल लिख दूं, यहाँ पे 2d खाली पड़ा रहता है या नहीं होता? जल्दी बताओ। यहाँ 2d खाली पड़ा रहता है, ऐसा है कि होता ही नहीं है? ये बताए, जल्दी बताओ। होता ही नहीं, होता ही नहीं है खाली। एक चीज ये है कि मेरा घर खाली पड़ा है, और दूसरी चीज ये कि मेरा घर ही नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर ये घर ही नहीं है, होता ही नहीं है ये। समझ गए कि नहीं? नाइट्रोजन के नीचे कौन सा होता है बताओगे जरा? नाइट्रोजन के नीचे होता है फास्फोरस। मैं इसको भी समझा देता हूँ तो तुम पे बात क्लियर हो जाएगी। फास्फोरस 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3 में क्या होता है? 3d। ये खाली पड़ा रहता, होता तो है पर खाली पड़ा रहता है, ठीक है? मेरे घर में 6 रूम हैं, मैं अकेला हूं, एक में रहता हूं, 5 खाली पड़े हैं पर खाली पड़े हैं। कोई रहता नहीं, उनका कोई मतलब नहीं, खाली पड़े हैं। मतलब क्या? कोई रिश्तेदार आ गया तो खोल दिया। पर यहाँ तो मामला क्या है ही नहीं। और यहाँ क्या मामला है? खाली पड़े, ताला बंद है, कोई काम के नहीं है, रिश्तेदार आया तो खोल दिया। समझ आ गया अंतर? अंतर समझ आ गया? तो यहाँ पर ये है ही नहीं। रिश्तेदार आया तो उसे होटल में ठहरा दिया। समझ आ गया? डिफरेंस समझ आ गया? तो यहाँ पर ये नहीं। फिर कैसे बनेगा ये? इसको देखिए ध्यान से, इसको ध्यान से देखिए। इसको आप समझ रहे हो? नाइट्रोजन, ये देखिए, ये लोन पेयर, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये दिख रहा है, ये लोन पेयर है। हालांकि बॉन्डिंग से रिलेटेड है, बंधन अपन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, लेकिन आप वैलेंसी पढ़ रहे हो तो वैलेंसी में भी तो उसका उपयोग होता है। तो यहाँ देखो, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जल्दी बोलो। 1 बंद, 2 बंद, 3 बंद। कितने बंद बन गए? 3। अब ये जो बंद बनेगा, ये एक H में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस पर चार्ज कैसा दिख रहा है? देखो, बोलो। प्लस का मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 1, और वो निकल गया।
क्या हो गया, खाली डिब्बा, खाली ऑर्बिटल खाली, इसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया जाएगा। इसे बोलते हैं उप सह संयोजक। ये भी सह संयोजक बंध है और ये भी सह संयोजक, पर ये प्योर सह संयोजक बंध शेयरिंग से बन रहे हैं, और ये उप सह संयोजक बंध। इतना तो जानते हो, उप सह संयोजक बंध की नहीं जानते? उप सह संयोजक बंध तो सब जानते हैं ना। लोन पेयर, ये पेयर आप इलेक्ट्रॉन युग्म के दान करने पर जो बंध बनता है ये क्या कहलाता है, उसको। अब बताओ कितने बंध दिख रहे हैं, 1 2 3 4, आंसर हो गया 4। तो NH4 आयन में N की संयोजकता कितनी होती है, 4। लिखिए, आया है नीट में आपको? आया पॉइंट समझ में? अब बोले सर अच्छी तरह से नहीं आया, तो अपन जब बंधन पढ़ेंगे बॉन्डिंग चैप्टर, तो उसमें थोड़ा आपको मैं समझाऊंगा। अभी सिर्फ मैंने संयोजकता की दृष्टि से बात समझा दी। हुआ कि नहीं ये पॉइंट अभी क्लियर? थोड़ा सा बस आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, आई कि नहीं समझ में? तो जब यहां से ये इलेक्ट्रॉन इसको दान किया जाएगा, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज था तो इस नेट चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तुम मेरे घर मिठाई का डिब्बा लेके आओगे तो मेरे घर मिठाई बढ़ जाएगी। तो बस ये इस पे H+ चार्ज था, जब ये इसके घर आया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो पूरे सिस्टम पर चार्ज पॉजिटिव आ गया। तो NH4 आयन लिखते हैं अपन, ये इसको पूरे को क्या लिखते हैं, NH4 आयन। ठीक है, ये NH4 आयन बन गया। और NH4 आयन में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हुई, बोलो? 4। क्योंकि आपको मैंने लिखवाया था कि कोई परमाणु जितने बंध बनाता है वह भी उसकी संयोजकता है, और कोई परमाणु कितने हाइड्रोजन जोड़ता है वह उसकी संयोजकता है। तो तुम तो हाइड्रोजन जुड़े दिख के 4 बोल सकते थे, पर तुमने नहीं बोला। तो कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, आंसर 4। और इसको अच्छे से समझे, कितने बंध बने हैं, तो 1 2 3 और 4, ये भी तो बंध है। सह संयोजक बंध के 2 डिजाइन है, एक ये वाला और एक ये वाला। इस वाले को बोलते हैं उप सह संयोजक, जो आपको मैं बॉन्डिंग में और अच्छे से समझाऊंगा। तो अब मुझे एक क्वेश्चन आपको बताना है, आंसर देना है। ये क्वेश्चन सब जानते हैं, NCl5 नहीं बनता, PCl5 बनता है। इसका आंसर सोच के बताओ। तुम्हारे सामने ये है, नीट में ये क्वेश्चन आया है और NCERT में यही का यही बिल्कुल क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। NCl5 नहीं बनता, PCl5 बनता है। इतना तो सबको आना चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूं। यहाँ पर देखो, ये संयोजकता कक्षा, ये संयोजकता कक्षा है, ये S, ये P और ये D। ये देखो, ये कितने बंध बना सकता है फास्फोरस, ये फास्फोरस है, कितने बंध बना सकता है यहाँ पर, 1 बंध, 2 बंध और 3 बंध, 3 सहसंयोजक बंध बना सकता है। और PCl5 में तुम्हें बनाना कितने पड़ रहे हैं, 5। अब मेरे घर अगर 3 आदमी आते तो मैं कहता यार यहाँ 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 रुक जाओ, ये रूम खाली, एक एक
ठीक है, लेकिन आ कितने गए, बोलो कितने आ गए, 5। तो मैंने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दिया, एक्साइट कर दिया, तू जा ताला खोल, ठीक है, और इसके साथ रहना। तो सबके साथ एक एक रहेंगे। तो ये ताला खोलने चला गया। और अब आपको बात समझ आ गई होगी कि 1 2 3 4 और ये 5, ये देखो 5 हो गया, समझ आ गया। तो कितने बंद बना लेगा फास्फोरस, 5। ये 5 अलग अलग इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 5 अलग अलग हो गए, 1 2 3 4 5। ये यहाँ कैसे चला गया, ऊर्जा दे दी, फास्फोरस को गर्म कर दिया, गर्म किया तो यहाँ पहुंच गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बताओ जल्दी से, हो गए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ आ जाएगा। और ये 5 बंद बन जाएंगे Cl के साथ, 1 2 3 4 और 5, ये 5 बंद बन गए। बात समझ आ गई। अब ऐसा क्या नाइट्रोजन में हो सकता है, ये है क्या नाइट्रोजन में ऐसा खाली पड़े हैं क्या, बोलो, ये नाइट्रोजन में है ही नहीं। तो नाइट्रोजन ये काम कर सकता है क्या, इधर इलेक्ट्रॉन को भेज दे, ऐसा हो सकता है क्या, बोलो, नहीं हो सकता। आ गई बात समझ में। तो ये कभी NCl5 नहीं बनाएगा और फास्फोरस PCl5 बना देगा। अब बताओ PCl5 के फास्फोरस में कितने क्लोरीन जुड़े हैं, कितने बंध बन रहे हैं, बंधों की संख्या बताओ, 5। तो बताओ बंधों की संख्या ही क्या कहलाती है, संयोजकता। तो PCl5 में, क्वेश्चन अगला दे दिया, PCl5 में फास्फोरस की संयोजकता कितनी हो गई, जल्दी बोलो, 5। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब आंसर भी दे दिया मैंने, इधर ध्यान से सुनना। फास्फोरस में अधिकतम संयोजकता कितनी हो सकती है, फास्फोरस की अधिकतम संयोजकता कितनी हो सकती है बताइए, 5। आंसर हो गया 5। समझ आ गया क्यों हुआ, PCl5 बन सकता है। और यदि PCl5 बन सकता है तो कितने बॉन्ड बनेंगे भैया, जल्दी बताओ, 5। और बंधों की संख्या ही क्या कहलाती है। तो बच्चों PCl5 में फास्फोरस की संयोजकता कितनी हो गई, 5। और फास्फोरस अपनी अधिकतम संयोजकता कितनी कर सकता है, बोलो कितनी कर सकता है, समझ आ गया। क्या नाइट्रोजन अधिकतम संयोजकता 5 कर सकता है, सोच के बताओ जल्दी, क्या नाइट्रोजन अपनी अधिकतम संयोजकता 5 कर सकता है, नहीं कर सकता। तो ये बात तुम्हें समझ आ गई कि नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता, नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता 5 तो नहीं हो सकती, ये काट दिया मैंने, ये देखो, ये तुम्हें काटना है, 5 क्यों नहीं हो सकती, ये सामने दिख रहा है। एक एक बात समझ लो फिर लिखना, एक बात समझ लो फिर लिखना। ये नाइट्रोजन की संयोजकता 5 हो सकती है क्या, जल्दी बोलो, नहीं, क्यों नहीं हो सकती, बोलो, डी ऑर्बिटल उपलब्ध नहीं है ही नहीं। तो क्या इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है, पर इसमें हो सकता है। तो इसकी संयोजकता 5 हो सकती है। दोनों ग्रुप बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, 2s2 2p3 3s2 3p3, एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। तो बच्चों नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता का आंसर होगा 4। अमोनियम आयन में नॉर्मल 3 और एक कौन सी बन रही थी, उप सह संयोजक संयोजकता। आया समझ में ये। अब आप आराम से इसको देखो, मैं एक बार फिर से बोल दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा।
बोलो समझ आ गया? लिख लिया सब लोग? तो चलो लिख लो पहले भी तो। तो बच्चों नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, दिमाग लगाया कि 2d होता ही नहीं है ही नहीं, तो क्या इलेक्ट्रॉन आगे जा सकता है? जाने का कोई जगह नहीं है। बात समझ आ गई? तो नाइट्रोजन की नॉर्मल संयोजकता 1 2 3 जो अमोनिया में तुमने देखी, पर अधिकतम कितनी हो सकती है? आंसर दो। 4। अमोनियम आयन को मैंने समझा दिया इसलिए पहले कि कैसे 4 हो सकती है। आ गया समझ में? तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है, तो 4, 5 नहीं। बोले सर कई बार तो हमने ऑक्सीकरण अवस्था नाइट्रोजन की +5 देखी है। तो बच्चों ऑक्सीकरण अवस्था अलग चीज है और संयोजकता अलग चीज है, ठीक है? नहीं तो तुम दोनों को मिला दो, दोनों बिल्कुल एक जैसी चलती है, लगभग लगभग एक जैसी रहती है, लेकिन फिर भी अलग अलग हो जाती है कहीं पर, ठीक है? नहीं तो तुमको एक ही चीज दिखे। तो ये आंसर क्लियर हो गया। ये आंसर क्लियर है, क्यों नहीं है? तो ये आपका सामने है। सबको क्लियर हो गया अच्छे से? फास्फोरस अधिकतम कितनी संयोजकता दर्शा सकता है? 5। क्यों दर्शा सकता है? आंसर दो। समझ आ गया? डी ऑर्बिटल खाली पड़ा है। तो फास्फोरस की अधिकतम संयोजकता 5 होती है, नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता 4 है। बहुत गुस्सा आती है, ठीक है? देखो केमिस्ट्री में एक चीज दूसरी चीज में मिक्स होती। मैं चाहूं तो मिक्सिंग ना पढ़ाऊं, मैं चाहूं तो मिक्सिंग ना पढ़ाऊं, तो तुम कहोगे कि सारा समझ में आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं मिक्सिंग पढ़ाऊं, क्यों? क्योंकि मिक्सिंग पढ़ाने से आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ते हैं, ठीक है? कुछ चीज समझ में ना आए तो आप कुछ उसे याद कर लो और फिर आगे अपने आप समझ में आने लगता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो हो सकता है आपको अभी ना मालूम हो, ठीक है, पर आपका कंसेप्ट खुल जाएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, सब जानते हैं N2O5 नाइट्रोजन पेंटाक्साइड, जानते हो कि नहीं? N2O5 में चलो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए या ऑक्सीकरण अवस्था निकालिए, बात एक ही है। नाइट्रोजन की संयोजकता बताइए कितनी। अब ये दो क्वेश्चन दोनों नीट में आए हैं, दोनों आए हैं, पर ये यहाँ का क्वेश्चन नहीं है। जब तक कि तुमको बॉन्डिंग नहीं आए तब तक नहीं बनेगा। हाँ भैया बॉन्डिंग तो 11th का पार्ट है, 11th में तो पढ़ा होना चाहिए ना बॉन्डिंग थोड़ा बहुत। N2O5 का स्ट्रक्चर भी नहीं बना पाए तो फिर 11th से 12th में कैसे आ गए? और 12th भी पास कर गए, ऐसा भी नहीं है। तो N2O5 का स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं, आपको एकदम बात समझ आ जाएगी। देखो ध्यान से देखना, ये स्ट्रक्चर आपकी समस्या नहीं है, स्ट्रक्चर मेरी समस्या है। मैं बना दूंगा, आपको बॉन्डिंग समझना है और बताना है कि कितनी बैलेंसी और ऑक्सीकरण अवस्था होनी चाहिए, ठीक है? ध्यान दें।
तो मैं पहले स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ऑक्सीजन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के। नाइट्रोजन में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में होते हैं ये 5 इलेक्ट्रॉन। चलिए देखिए, इधर सब लिखना बंद करके, ये ऑक्सीजन से एक बॉन्ड बन गया, ये ऑक्सीजन से दूसरा बॉन्ड बन गया। अब भी तुमने नाइट्रोजन का जब इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा था तो इलेक्ट्रॉन विन्यास में तुमने एक देखा था कि ये इलेक्ट्रॉन एक वाला एक्साइट नहीं हो सकता, डी है ही नहीं, है क्या डी? नहीं ना, देखा है ना, तो मानो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, ये देखिए 2 बना दी, इधर भी 2 है। इस ऑक्सीजन से पूछो कितना बॉन्ड बना रही है, बोलेगी 2। तो इस ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी दिख रही है? 2। इस ऑक्सीजन से पूछा कितने बॉन्ड बना रहे हैं, बोले 2। इसकी भी संयोजकता 2। ऑक्सीजन की संयोजकता तो 2 ही होती है, ठीक है। ये हो गया, इधर भी मैंने ये बना दिया। अब समस्या है एक और ऑक्सीजन लगाना। कैसे लगाऊं यार, 5 है ना N2O5 में, तो ये ऐसा बनेगा एक क्या कोऑर्डिनेट उप सहसंयोजक बंध। तो मैं इसे बॉन्डिंग में समझाऊंगा, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको थोड़ा संयोजकता के बारे में सही जानकारी देना है। अब बताओ आप, नाइट्रोजन की संयोजकता, इसे देखो, इसे बनाना नहीं है, मैंने सिखा दिया तुम्हें, आगे सिखाऊंगा मैं बॉन्डिंग में। तुम बिल्कुल, तुम्हें सीखना ही नहीं है, तुम तो बस मुझे ये बताओ कि इसमें नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है। यदि तुम्हें बॉन्डिंग आती है तो तुम नाइट्रोजन की संयोजकता बता सकते हो कितनी है इसमें, जल्दी बताओ, नाइट्रोजन की कितनी संयोजकता दिख रही है? 1 2 3 4, कितने बंध बन रहे हैं? बस क्या परिभाषा लिखी थी तुमने, कोई परमाणु जितने सह संयोजक बंध बनाता है उसकी संख्या क्या कहलाती है? बोलो। इसका मतलब क्या कि संयोजकता को सही समझने के लिए केवल पीरियाडिक टेबल से काम चलने वाला नहीं है, मतलब बंधन में जाना पड़ेगा। तो अगला अपन बंधन शुरू करेंगे, मैं बंधन में बांध दूंगा तुमको, ठीक है। तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई N2O5 में? 4। इसका आंसर हुआ 4। समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो। हाँ बोले दिक्कत है, ये कैसे बना दिया, ये दिक्कत है। ये दिक्कत आपकी नहीं है, ये मेरी है, मैं आगे समझाऊंगा। आप तो ये देखो कितने बंध बन रहे हैं, 1 2 3 और 4। अगर तुमको ये आ जाए बॉन्ड बनाना तो तुम बता सकते हो कि नहीं? बोलो। अमोनिया में आता है ना बनाना, अमोनिया में आता, अमोनियम आयन में आ गया, अभी ये नहीं आता, अपन आगे सीख लेंगे। लेकिन तुम ये अभी सीख जाओ तो तुम गिन सकते हो 1 2 3 4। तो आंसर हो गया 4। ये नीट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम बिल्कुल, अच्छा ये मैं आंसर देता 5, मैं आंसर देता 5 तो तुम क्या बोलते? डी है ही नहीं, 5 तो बनेगा ही नहीं, ये बोलते कि नहीं? डी है ही नहीं, 5 तो बनने वाले है ही नहीं, गलत बोल रहे हो। बाकी हमें ये मालूम है कि ये तो 5 नहीं हो सकता, कितनी है ये नहीं मालूम, कितनी है वो मैंने बता दी, 5 नहीं हो सकती है तो मैं मालूम है। समझ आ गया? तो फटाफट इसको बना लो, फिर अपन ये कैसे बनेगा वो मैं आगे समझाऊंगा जब बॉन्डिंग अपन पढ़ेंगे। तो भैया थोड़ा सा अगर मान लो कोई चीज आगे पीछे की आ जाए तो उसे सहन करना है, नहीं तो चिल्ला पड़े यार कुछ नहीं आया। तो इसकी आज की क्लास की बहुत सारी बातें थोड़ी बॉन्डिंग की हैं, अपन बॉन्डिंग में भी पढ़ेंगे, तो तुमको आज ही यहाँ समझ में आई गई होंगी, वहां पे बॉन्डिंग में सही से आएंगी। लिख लिया सब लोगों ने? आपको आ गया समझ में सब बच्चों को? अब मुझे बताओ ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है और नाइट्रोजन की कितनी है? 4। 5 मत बोल रहे ना, 5 तो क्लियर है कि हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब अगली बात समझो, N2O5 ये निकालना है तुम्हें। क्या निकालना है?
ऑक्सीकरण संख्या आता है निकालना सबको? नहीं आता? सामने देख लो, मैं आपको केवल क्वेश्चन का डिफरेंस समझा रहा हूँ। नाइट्रोजन की निकालना, एक्स कितने नाइट्रोजन है? 2। ऑक्सीजन पर कितना आवेश होता है? -2। कितने लगे? बोले सर आप यहाँ तो 2 बोल रहे हो और यहाँ पे -2 लिख रहे हो। तो बेटा ये क्या है? ऑक्सीकरण संख्या, ये संयोजकता नहीं। ठीक है, ये संयोजकता नहीं, क्या है? ऑक्सीकरण संख्या। मैं आगे समझाऊंगा। और इस पे कितना आवेश दिख रहा है? जल्दी बोलो। 0। एक्स का मान निकालो कितना आया। तो बच्चों +5 नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या है और 4 नाइट्रोजन की संयोजकता। कितनी गुस्सा आती है बताओ? आती है कि नहीं? ज्यादातर लोग क्या आंसर लगाते हैं? 5 एंड +5। बोले संयोजकता 5, ऑक्सीकरण संख्या +5, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या तो सभी लोग निकाल लेते हैं। तो ये गलत है ना? तो इतना इंपॉर्टेंट है ये संयोजकता को सही ढंग से समझना। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? तो इस तरह काफी आप संयोजकता के बारे में समझ गए होंगे। देखो संयोजकता तो आज जो मैंने पढ़ाई वो एक क्लास की नहीं है। अरे भी तो डी ब्लॉक में परिवर्ती संयोजकता, ठीक है, फिर एफ ब्लॉक की, तो काफी है। लेकिन एक बेसिक बात आपको आज समझ में आ गई होगी कि नहीं आई? तो मूल बात आज मैंने आपको संयोजकता की समझा दी। जब अपन बॉन्डिंग समझेंगे तो संयोजकता बिल्कुल एकदम आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, कभी गलती नहीं होगी। अरे वहां समझो कोऑर्डिनेशन में प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता K4Fe-CN6 में आज पूछी गई है कि नहीं? K4Fe-CN6 में Fe की 2 संयोजकता है, प्राथमिक और द्वितीयक, आयनिक और कोवेलेंट। तो फिर कैसे समझेंगे? थोड़ा थोड़ा सा भाई मेहनत करना पड़ेगी। तो आज की क्लास बस यहाँ अपन समाप्त करते हैं। आज की क्लास सबको समझ आ गई संयोजकता की वास्तविक चीजें कैसे पहचानते हैं उसे। 2 ही मूल बात है, कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है या ग्रहण कर रहा है, ये सिंपल बात होती। और फिर डी ऑर्बिटल खाली है तो आगे तक बढ़ जाएगा, नहीं है तो नहीं बढ़ेगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, मनोक्षय संयोजक बंध बन सकता है। ये आज की बात मूल बात थी। और मुझे लगता है कि आगे भी आपको बिल्कुल संयोजकता में फिर दिक्कत आने वाली नहीं। पर आज की क्लास संयोजकता की सबको अच्छे से समझ आ गई कि नहीं आई बताओ? एक बार और पढ़ लेना, मैं वीडियो भी डाल दूंगा, तो वो तो डाल ही रहा हूँ, तो उस पर भी आप दोबारा पढ़ के उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। चलिए रखते हैं, आज की क्लास कंप्लीट हो गई। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।